और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार देर रात को डिग्गी थाना क्षेत्र के जयपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें केकड़ी के एक होलसेल किराना व्यवसायी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को मालपुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार केकड़ी निवासी 52 वर्षीय हरीश सिंधी पुत्र शीतलदास सिंधी अपनी पत्नी 52 वर्षीय प्रिया सिंधी पुत्र दीपक सिंधी तथा पुत्रवधू हीर सिंधी के साथ जयपुर में अपने साडू के यहां आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात करीब 1 बजे परिवार कार से वापस केकड़ी लौट रहा था। इसी दौरान डिग्गी थाना क्षेत्र में अविका नगर के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में हरीश सिंधी, उनकी पत्नी प्रिया और पुत्रवधू हीर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से मालपुरा के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हरीश सिंधी को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रिया और हीर की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। इस भीषण दुर्घटना में हरीश के पुत्र दीपक बाल बच गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। इधर हादसे की खबर फैलते ही सिंधी समाज एवं स्थानीय व्यापारिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। हरीश सिंधी के निधन पर परिजन, समाजजनों और व्यापारियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। मकान का 3D नक्शा तैयार करने और निर्माण कार्य की देखरेख करने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1,21,000 रुपये की कथित ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित की रिपोर्ट पर केकड़ी शहर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार तसवारिया निवासी भागचंद जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि मंडा रोड स्थित सूरज कॉलोनी में उसके 2 प्लॉट है, जहां पर वह मकान का निर्माण करवाना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने केकड़ी निवासी रामोतार शिकवाल, जो बिल्डिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, इससे संपर्क किया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अप्रैल 2024 में आरोपी ने वास्तु के अनुसार मकान का 3D नक्शा तैयार करने और निर्माण कार्य के दौरान पूरी निगरानी रखने का भरोसा दिलाया। प्रार्थी के अधिकतर समय बाहर रहने का फायदा उठाते हुए आरोपी ने इस कार्य के लिए 1,21,000 रुपये की मांग की, जिस पर सहमति बनने के बाद 21,000 रुपये अग्रिम राशि के रूप में दे दिए। इसके बाद मकान निर्माण कार्य शुरू होने पर आरोपी ने 3D नक्शा देने से पहले शेष 1 लाख रुपये जमा कराने की बात कही। प्रार्थी ने अपने भाई और ठेकेदार की मौजूदगी में आरोपी को 1 लाख रुपए नगद सौंप दिए। आरोपी की रकम लेने के बाद आरोपी ने 7 दिन में नक्शा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय गुजरने के बावजूद न तो नक्शा दिया गया और न ही कोई कार्य किया गया। पीड़ित का आरोप है कि बाद में आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और फिर फोन उठाना भी बंद कर दिया। कई बार संपर्क करने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई संपतराज मीणा द्वारा की जा रही है। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार।
कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। नगर पालिका क्षेत्र सांवर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 से अधिक प्लॉटों पर बनाई गई अवैध चार दीवारियों को ध्वस्त किया। नगर पालिका व प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि क्षेत्र में दिन भर कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। नगर पालिका व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि पर बिना किसी अनुमति और नियमानुसार स्वीकृति के चार दीवारियां और अन्य निर्माण किए गए थे, जो नगरपालिका नियमों के विरुद्ध थे। पूर्व में दिए गए नोटिस और चेतावनियों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध कब्जे और अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर नियोजन और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने आमजन से अपील की कि भूमि क्रय विक्रय तथा निर्माण कार्य से पूर्व संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और नियमों का पालन करें। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के अधिशासी अभियंता तेजबान सिंह व कार्यवाहक उपखंड अधिकारी भगवती प्रसाद वैष्णव सहित केकड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, केकड़ी सर्किल थाना प्रभारी जगदीश चौधरी व सांवर थाना प्रभारी राधेश्याम जाट सहित केकड़ी सीओ सर्किल के सांवर, केकड़ी, सरवाड़ पुलिस थानों का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान जेसीबी मशीनों से नगरपालिका की कचरा संख्या 2185, 2191, 66, 62, 30, 67 पर पक्का निर्माण को अतिक्रमण को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया। केकड़ी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 दिनों से तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जहां सुबह के समय तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर बाद मौसम सुहाना हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह केकड़ी का तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया था। दोपहर बाद मौसम बदलने के साथ तेज हवाएं चलने लगी और कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप तापमान गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान में इस गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफ़ी राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम का असर अधिक देखने को मिला, जहाँ तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण खेत खलिहानों और सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन किसानों और आम लोगों ने इसे राहत भरी बारिश बताया। लंबे समय से गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों ने मौसम में आए इस बदलाव का स्वागत किया है। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश और बूंदाबूंदी देखी गई। सुबह सुबह हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आई है। शहरी क्षेत्रों में बारिश का असर ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक दिखा, लेकिन तेज हवाओं ने वातावरण को ठंडा कर दिया। लोग घरों और बाजारों से निकलकर मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में तेज हवाओं के साथ कहीं मध्यम भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से नव आगंतुक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 आशीष बेंदारा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 बीना मीणा व न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद शरीक तथा उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलई का स्वागत व अभिनंदन समारोह अभिभाषक कक्ष में आयोजित किया गया। इस मौके पर नव आगंतुक न्यायिक अधिकारियों का बार एसोसिएशन की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने कहा कि बार एसोसिएशन केकड़ी की यह परंपरा रही कि जब भी कोई नवीन न्यायिक अधिकारी पद स्थापित होते हैं तो
उनका बार की ओर से इसी तरह स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बार एवं बेंच के मध्य मधुर संबंध होने पर ही न्याय की परिकल्पना साकार होती है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल चेतन दाभाई ने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल सलीम गोरी ने अपने गीत गजलों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया। समारोह में महिला अधिवक्ता सानिया सेन ने कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने उद्बोधन में बार की इस परंपरा की सराहना की गई और बार और बेंच के मध्य मधुर संबंध रहने पर जोर दिया। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयमाला पानीगर और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद पंचोली, सचिव समकित जैन, कोषाध्यक्ष रविशंकर पवार, सह कोषाध्यक्ष आशा पाराशर, पुस्तकालय अध्यक्ष आदित्य भान सिंह राठौड़, वित्त सचिव फरीद खान, कार्यकारिणी सदस्य विजेंद्र पारासर, अमित बसेर, भारती पोपटानी, शिमला कुमारी लोहार, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक, शिव प्रताप सिंह राठौड़, मुकेश गुजर, लोकेश शर्मा, रामदेव सेन, परवेज नकवी, दशरथ सिंह कांदलोत, नितिन जोशी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह, रमेश मीणा, उडुमल सोलंकी, अब्दुल रहीम गोरी, प्रहलाद वर्मा, रामेश्वर कुमावत, मुकेश गढ़वाल, विष्णु तेली, डीएल वर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। समारोह का संचालन रामोतार मीणा द्वारा किया गया। केकड़ी जिला बहाली आंदोलन में शामिल लोगों के वाहनों को जब्त किए जाने और चालान काटे जाने के विरोध में मंगलवार को सावर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने बाजारों में कपड़े की चादर फैलाकर जन सहयोग जुटाया और एकत्रित राशि से परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालानों का भुगतान किया। जानकारी के अनुसार विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता सावर और केकड़ी के मुख्य बाजारों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से आंदोलनकारियों की सहायता के लिए सहयोग राशि देने की अपील की। बड़ी संख्या में लोगों ने चादर में राशि डालकर अपना समर्थन जताया। इसके बाद कार्यकर्ता कोटा रोड से पैदल मार्च करते हुए अजमेर रोड स्थित परिवहन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान शक्तावत ने आरोप लगाया कि 18 मई से शुरू किए गए जिला बहाली आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे थे, लेकिन आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते आंदोलनकारियों द्वारा पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में अधिकारियों द्वारा वाहनों का सामान्य चालान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के वाहनों पर भारी चालान किए गए। शक्तावत ने कहा कि जिला बहाली की मांग को लेकर आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, फिर भी आंदोलनकारियों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने सिक्के और छोटे नोटों से भरे थैले परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौंपकर चालान राशि जमा कराई। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन ने आम जन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। शक्तावत ने कहा कि केकड़ी को पुनः जिला घोषित किए जाने को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और क्षेत्र की जनता अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ती रहेगी।